भारतीय मीडिया ने अब से कुछ देर पहले एक दफा फिर ये दावे शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन्स ने पठानकोट, उड़ी और नौगाम को निशाना बनाया है। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर और अवंतीपुरा में एयर बेसिस पर ड्रोन हमले की खबरें फैलाई जा रही हैं। भारतीय मीडिया की तरफ से श्रीनगर में भी ड्रोन दागने की खबर दी जा रही है और वहां फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। मगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये ने भारतीय मीडिया के दावों की फिर से तरदीद कर दी है और कहा है कि भारत ने गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान पर हमले का दावा किया और झूठी खबरें चलाई। भारतीय मीडिया और सहाफ़ियों को बाद में अपनी झूठी खबरों पर भारतीय कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी। पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर या श्रीनगर में आज भी कोई हमला नहीं किया गया है। 4 प्रोजेक्टाइल भारत से फायर हुए, जिनमें से 3 अमृतसर में गिरे। पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा वो सिविलियन आबादी पर नहीं होगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ये कह रहे हैं। भारतीय मीडिया एक अलग दावा कर रहा है। ये वही मीडिया है जिसने कल ये दावे किए, फिर कल ये भी दावा कर दिया कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो मार गिराए गए हैं, पाकिस्तान का एक पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज भारतीय मीडिया से ये खबरें मुकम्मल तौर पर गायब हैं। ना पायलट दिखाया, ना जहाज दिखाए। और आज बिल्कुल भी भारतीय मीडिया ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए थे, मगर एक नया दावा कर रहा है और वो दावा ये है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत पर हमला आवर हो गया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो भारत जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ ये दावा करता था कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, वो मुसलसल ये दावे कर रहा है हर रोज कि पाकिस्तान घुसकर मार रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है, सायरन बजा रहा है और फिर ये दावे करता है कि भारत जवाब दे रहा है। अगले दिन ड्रोन भेज दिए जाते हैं। कल ड्रोन्स आए, 29 पाकिस्तान ने मार गिराए। 8 ड्रोन्स आए, 48 पाकिस्तान ने मार गिराए। और अब एक दफ़ा फिर जब भारत ये दावा कर रहा है तो खदशा पैदा हो रहा है कि भारत क्या करना चाहता है। क्या वज़ीर आज़म मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करे और उन्हें भी कोई ट्रॉफी मिले? भारत के तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस लग रही हैं और उनको भी ऐसी ही हेडलाइन चाहिए जो नहीं मिल रही है। डोमेस्टिक ऑडियंस में अगर खबर चलाते हैं तो उस खबर सही साबित नहीं हो पाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। भारत कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के IMF बेल आउट पैकेज में रुकावटें खड़ी करे। भारत की जानिब से IMF के साथ राब्ते की खबरें भी आई थी, मगर अब से कुछ देर पहले IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। इस सूरत हाल में इस वक्त जारी प्रोपेगेंडे की तरह गुज़िश्ता रात भी भारतीय मीडिया की जानिब से पहले पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर और भारतीय शहरों पर हमले की खबरें नशर की गई थी और फिर कुछ देर बाद भारत की जानिब से लाहौर और कराची समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को तबाह करने या उन पर कब्जा करने का प्रोपेगेंडा किया गया था। पाकिस्तान के जंगी तैयारे गिराने और पायलट को गिरफ्तार करने की खबरें चलाई गई थी। झूठ और फेक न्यूज़ का तूफान खड़ा किया गया, जाली वीडियोस नशर की गई और फिर दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। पाकिस्तानी मीडिया और अवाम तो भारत के इस फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर ही रहे थे, क्योंकि कराची, लाहौर, सियालकोट और जिन दीगर शहरों को तबाह करने की भारतीय मीडिया खबरें चला रहा था, वहां अवाम सुकून से मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। और आलमी मीडिया भी भारतीय मीडिया के दावों पर यकीन करने को तैयार नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे भी पाकिस्तान में इन शहरों में मौजूद होते हैं और वो ये तमाम रिपोर्ट्स अपने अपने नेटवर्क्स को दे रहे थे। और फिर आज सुबह से खुद भारतीय शहरी भारतीय मीडिया पर चढ़ाई कर रहे हैं, झूठी खबरें चलाकर खुद भारत में खौफ और हिरास फैलाने पर तनकीद कर रहे हैं। मगर जहां पाकिस्तान में किसी भी भारतीय जारियत से निमटने के लिए दिफाई सतह पर मुकम्मल तैयारी की गई है, तो अवामी सतह पर माहौल पुरसुकून नजर आ रहा है। लेकिन भारत में खौफ और हिरास मुसलसल बढ़ता जा रहा है, खुद उनके अपने मीडिया की वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमलों से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है सिविलियंस पर हमला नहीं करेंगे, मगर भारतीय मीडिया बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है या फिर करने वाला है। और अवाम हर वक्त यही सोच रहे हैं वहाँ कि पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला करने वाला है। कभी एक शहर में मॉक ड्रिल्स के नाम पर मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, तो कभी दूसरे शहर में ब्लैकआउट किया जा रहा है और कभी कई शहरों में एक साथ यही किया जा रहा है। साथ ही शहरों में सायरन बजाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू और जयपुर में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है और वहाँ के शहरी खाने पीने की चीज़ों को ज़ख़ीरा कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ऑयल ने कहा है कि उनके पास फ्यूल का ज़ख़ीरा मौजूद है और सप्लाई लाइन ठीक से ऑपरेट कर रही है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब भारत में सोशल मीडिया पर पेट्रोल की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारों की वीडियोस वायरल होने लगी। इसी तरह पाकिस्तान में तो फ्लाइट ऑपरेशन अमूल पर लाने की कोशिश हो रही है, वो आ भी रहा है। आज कराची और सियालकोट में भी परवाजें दोबारा बहाल कर दी गई हैं, मगर भारत में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान के हमले के पेश नज़र
24 एयरपोर्ट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी के आसार बढ़ रहे हैं। ये अमरीकी अखबार कह रहा है कि भारत में बेचैनी के आसार बढ़ रहे हैं। भारतीय सरकारी एहलकार ने भारतीय न्यूज एजेंसी को बताया कि कम से कम 21 एयरपोर्ट्स हफ्ते तक बंद रहेंगे। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने बुध को 165 फ्लाइट्स मंसूख करने का ऐलान कर दिया, जबकि एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस ने भी इतनी ही फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। अमृतसर एयरपोर्ट की अचानक बंदिश से एयर इंडिया की अमृतसर जाने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स का रुख दिल्ली की तरफ करना पड़ा। खबर के मुताबिक शुमाली और मगरबी शहरों के कई हिस्सों में एनी शाहिदीन ने बताया है कि जुमेरात को उनके शहरों में बिजली बंद कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, भारत में जारी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। पहले खबर आई कि उसे मुलतवी कर दिया गया है, फिलहाल सितंबर में वो होगी। फिर खबर आई कि एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है, जबकि कल रात धर्मशाला में जारी दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच 10 ओवर्स के बाद घबराहट में मनसूख कर दिया गया। और ये उस वक्त किया गया जब भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से पठानकोट और दीगर इलाकों में हमलों की खबरें चला रहा था और पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले की तरदीद कर रहा था। और अभी तक भारतीय हुकूमत ने इन हमलों के सबूत फराहम नहीं किए हैं। हालांकि पाकिस्तान भारतीय ड्रोन हमलों के सबूत दुनिया के सामने रख रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि कल जिन ड्रोन हमलों का पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था और पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की थी, वो ड्रोन्स कहाँ हैं? उसके टुकड़े आज क्यों भारत की तरफ से नहीं दिखाए गए, क्यों नहीं सामने रखे जा रहे हैं? और इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी PSL को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन दागने का सिलसिला आज भी जारी रहा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दागे गए 77 ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं। 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया था और कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा कंट्रोल लाइन पर कशीदगी बढ़ रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद हो गए, 10 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए मकबूजा कश्मीर में झंडा ज़ियारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया है। इस पूरी सूरत हाल में DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान के साथ बिन अल-अक़वामी मीडिया को अब से कुछ देर पहले ब्रीफिंग दी, भारत के प्रोपेगेंडा और इल्ज़ामात का जवाब दिया। ब्रीफिंग के दौरान DG पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बहुत अहम तफसीलात बताई कि 6 और 7 मई की रात को भारतीय जंगी तैयारों को कैसे गिराया गया था, कैसे पाकिस्तान को उनके कम्युनिकेशन का पता था, कैसे एक तैयारा गिराया गया। Think that we are sure that we have shot a MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 243 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings because and when you employ your weapon, you know exactly when the missile is getting active, when it is getting and the blip is disappearing, which is verified as you get down for the debrief. So none of the claims have any fat in them. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने एक रफाल तैयारे के पायलट की गुफ्तगू भी सुनाई। I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows, they have an RT, this is the original RT
that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. I will share this detail. It's a long RT that we have. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. जबकि DGISPR ने भी भारत की जानिब से और भारत की मीडिया की जानिब से, क्योंकि हुकूमत ने ऐसा कोई दावा नहीं किया भारत की, जो कल भारत की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए हैं, उसका जवाब दिया। Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. At least show me the electronic signature of one aircraft that Pakistan, of one UAV, one drone that Pakistan has fired there. That's why we say, don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी कई दिन से मुतहर्रिक है। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कल भारत का दौरा किया था। आज वो पाकिस्तान आए, मुलाकातें की और दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी लाने का कहा। इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची पाकिस्तान के बाद भारत का दौरा कर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ़ोन पर बात करते हुए कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया। इसके अलावा इस पूरे तनाज़े के दौरान अमरीका का एक मुख्तलिफ और माजी से हटकर रवैया सामने आ रहा है। एक तरफ जहाँ अमरीका ने भारतीय तवक्कात के बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मौक़िफ़ की तायद नहीं की है और एक ख़ास फासला इख्तियार किया हुआ है, तो दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाक भारत क़यादत से बराह रास्त राब्ते कर रहे हैं और कशीदगी में कमी लाने का कह रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात हुई है, जबकि अमरीकी सदर और नायब सदर दोनों वाज़े कर रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान और भारत को रोकने के लिए इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारा काम नहीं है, पाकिस्तान और भारत को खुद ही तनाज़ा ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप तो मुसलसल इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे, मगर ये भी कह रहे थे कि दोनों सच्चे ताल्लुकात हैं, कहेंगे तो किरदार अदा करूँगा। अब नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कशीदगी में कमी आए, लेकिन हम इन ममालिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि तनाव थोड़ा बहुत कम करने के लिए दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करें, लेकिन हम एक ऐसी जंग के बीच में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। How concerned is the administration about the potential for nuclear war between India and Pakistan? Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. इसके अलावा आज अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की हिमायत कर दी है। मैं यहाँ कुछ बातें ज़रूर कहूँगी। हम भारत और पाकिस्तान दोनों पर जोर देते रहे हैं कि वो इस मसले का एक जिम्मेदाराना हल निकालें और ये मौक़िफ़ हमने शुरू से अपनाया है। इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये कि बातचीत हो रही है और हम दोनों हुकूमतों से मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते में हैं। अलबत्ता हम इन बातचीत की तफसीलात पर बात नहीं करेंगे। हमारे रद्द-ए-अमल के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा सामने आया है कि दहशतगर्दी के वाक़े में असल में क्या हुआ और हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और हम ऐसी किसी भी कोशिश की हिमायत करते हैं। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि ये सिलसिला, ये आगे पीछे के हमले और बदलाबाजी बंद होनी चाहिए और फ़िलहाल हम इसी पर तवज्जो दे रहे हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब इंडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया है, ड्रोन्स के ज़रिए हमला कर दिया है। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक, उनके जो आई विटनेस अकाउंट है उसके मुताबिक जम्मू शहर में उन्होंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स उनकी तरफ से देखे गए हैं। रॉयटर्स का आई विटनेस अकाउंट वो कोट कर रहे हैं। बहुत सारे कुछ मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं और ब्लैकआउट हुआ है जम्मू शहर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसके अलावा उनकी तरफ से
से ये रिपोर्ट किया गया है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर में कुछ प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं और वो देखे गए थे स्काई पर और ब्लैकआउट हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ जो ब्लास्ट हैं वो अमृतसर शहर में 4 ब्लास्ट की जो है वो आवाज़ सुनाई गई है। अब भारत कल की तरह एक दफ़ा फिर दावा कर रहा है कि ये जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से हमले हैं। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर डिनाई कर रहा है। रॉयटर्स इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ब्लास्ट बहरहाल जम्मू में हुए हैं, इसके अलावा अमृतसर में हुए हैं। इसके अलावा एक ब्लास्ट सुना गया जो कि हैवी ब्लास्ट था श्रीनगर एयरपोर्ट पर, और अब जो है उसके अब खामोशी नज़र आ रही है, मगर ये वाक़यात ज़रूर वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हुए हैं। और भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये जो वाक़यात हुए हैं ये पाकिस्तान ने किए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। कल भी बहुत ज़्यादा भारत की तरफ से बातें की गई। पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान ने हमला किया है और फिर बात इस तरीके से आगे बढ़ी कि उन्होंने कहा कि भारत जवाब दे रहा है, फिर कहा कि भारत की फ़ौज अंदर घुस गई है, फिर कहा कि सियालकोट पर हमला हुआ, फिर कहा लाहौर पर हमला हुआ, फिर कहा कराची पोर्ट पर हमला हुआ, फिर कहा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। इस किस्म की बातें की गई। पाकिस्तानी उन्हें सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करते रहे। खुद भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर आज सुबह से उनके अपने लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि हमें कल रात को क्या झूठा प्रोपेगेंडा दिखाया गया था। मगर उसके बाद जो लोग फैक्ट चेक कर रहे थे, मोदी हुकूमत ने उनके अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय मीडिया चैनल्स के नहीं बंद किया गया कि और भारतीय में आवाम सवाल उठा रहे हैं। रात सुबह तनकीद हुई और इतनी तनकीद हुई कि पूरे सोशल मीडिया पर भारतीयों ने सवाल उठाया कि हमसे झूठ बोला गया, हमें गुमराह किया गया, मिसगाइड किया गया। और जो भारतीय अदाकारा हैं सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने तो भारतीय मीडिया पर बहुत तनकीद की कि क्या हाल हो गया, एक मजाक बन के रह गया है भारतीय मीडिया का, भारतीय न्यूज़ मीडिया का। और फिर एक चैनल आज तक को माफ़ी मांगनी पड़ी। कल भारतीय मीडिया खबरें चला रहा था, फुटेज दिखा रहा था कि पाकिस्तान मिसाइल हमला कर रहा है और इंडिया डिफेंड कर रहा है, और जो इसराइल का आयरन डोम है वो निज़ाम जो है उसकी जो फुटेज थी वो फुटेज दिखा रहा था और बता रहा था कि भारत के पास ये निज़ाम मौजूद है। हालांकि इसराइल के अलावा वो निज़ाम किसी के पास मौजूद नहीं है। और इस दौरान जो सहाफ़ी भारतीय मीडिया को फैक्ट चेक करते रहे हैं या खबरदार करते रहे हैं कि सच बताया जाए, तो बजाय उसके कि भारतीय हुकूमत फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती, उसने फैक्ट चेक करने वाले और निस्बतन मुतवाज़न रिपोर्टिंग करने वालों पर ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। भारतीय डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी वायर ने भारत के 4 जहाज़ गिराए जाने की तस्दीक करने का इंटरव्यू चलाया और फिर आज मोदी हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी। उस इंटरव्यू में खुद भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह दावा किया गया था। देखिए प्रवीण सानी ने भारतीय मीडिया की ही रिपोर्टिंग से कैसे साबित किया कि 4 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। On the 7th morning, after the night of Operation Sindoor, India Today television with their prominent anchor Gaurav Sawant, I saw his program, a clip of that, where he was talking to his local journalist in Pampore, which is south of Kashmir, and he was giving a report of what's going on there. And he said that, look, the Srinagar airport has been closed. Then he said that a jet has fallen here and the parts of the jet, they are all over. And then he said that the Indian Air Force commandos and security people, they have come and cordoned off the whole thing. He further added that there are 3 such instances that have happened in Jammu and Kashmir. Now, I take that as perhaps correct. After that, there were reports that appeared in 3 prominent papers, Hindu, Indian Express and Tribune, which said that a jet has crashed in Bhatinda. 3 there, 1 here. I'm quite happy to say that perhaps this is what has happened. 3 in Kashmir, 1 in Bhatinda, making a total of 4. And the key thing here is that it was said that the Indian Air Force people were cordoning off the area. Now, why would the Indian Air Force do that? इसके बाद मोदी हुकूमत ने भारत के ही इस प्लेटफॉर्म दी वायर पर भारत में ही पाबंदी लगा दी है। हालांकि जो झूठ खबरें फैला रहे थे, जिन्हें माफिया भी मांगनी पड़ रही हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अब भारत एक दफ़ा फिर दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। आलमी खबर रसा इदारा रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि उनके आई विटनेस अकाउंट हैं कि अमृतसर में ब्लास्ट सुने गए, फिर सायरन्स बजने की आवाज़ें आईं। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल्स भी आसमान पर नज़र आ रहे थे। इसके जो ब्लास्ट सुने गए, जो अब वो नहीं सुने जा रहे हैं, अमृतसर और जम्मू में जो है वो ब्लास्ट सुने गए। इसके अलावा हैवी ब्लास्ट सुना गया श्रीनगर एयरपोर्ट पर। पाकिस्तान डिनाई कर रहा है और इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है। क्या इंडिया किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान में जो अस्करी तौर पर पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है?